हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है जो भी एसएससी में पूछ रखा है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बस मैं उन्हीं का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्लीज़ स्किप मत करना, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, अब ये क्वेश्चन दे सकते हो, सीएचएसएल में पूछ रखा है 2020 में। देखिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा नंबर जो है इनसे विभाजित करेगा कम्प्लीटली। देख 7 की पावर 81 है। देखिए सब में कॉमन आ रहा है, 81 82 83। हम क्या करते हैं, 81 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया, बस 1 बच गया। फिर यहाँ पे 82 है तो यहाँ पे क्या 7 बच जाएगा, और यहाँ पे पावर 2 बच गया ना 7 पे, तो ये हमारा 49 हो गया। कितना हो गया, 8 का 8 8 16 17 के साथ, बाकी ये 5.5 57 आ गया। ठीक ना, 57 देखिए 3 से विभाजित हो रहा है ना। इसमें देखना भाई 3 से कौन कौन कटेगा, जिनका सम 3 से कटे। ये देखते हैं 8 से 15 3 18, चलिए ये कटेगा। ये देखते हैं 8 3 11 9 20, चलिए ये नहीं कटेगा। 8 का 16 3 16 17 18 19, ये भी नहीं कटेगा। ये देखते हैं दोनों 18 19 21, चलिए ये भी। अभी दोनों में देखते हैं 57 से कौन कट सकता है। यदि हम 9 है ना तो 7 से करते हैं, 7 49 का 9, बाकी 4, 7 पते 35 4 39, तो फाइनली हमारा आंसर ये 1 नंबर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक 1 से भाग दिया जाता है, शेष 8 बचता है, तो 1 से कितने मान संभव हो सकते हैं। यार यदि रिमाइंडर हमारा 8 बच रहा है, कहीं ना कहीं रिमाइंडर हमारा 8 ज़्यादा है। यदि हम कंप्लीटली डिवाइड करना चाहते हैं, हमें 8 घटाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 200 में से 8 घटा दीजिए, मैं क्या हो गया, नंबर कितना आ जाएगा, 192 नंबर आ गया। इनको ब्रेक करते हैं हम, ठीक ना, 2 से फैक्टर तोड़ते हैं, गुणनखंड में निकालते हैं। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 96 हो गया, फिर 2 से 48 हो गया, फिर 2 से 24 हो गया, फिर 2 से 12 हो गया, फिर 2 से 6 आ गया, फिर 2 से 3 आ गया। कहने का मतलब 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमारा 2 है, 3 क्या बार है, 3 हमारा 1 बार है ना। अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम आपको निकालने के लिए बता रखे हैं। जो भी पावर हमारा दे रखा है ना, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करके जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 6 1 7 दूना 14 हमारा आ गया। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर इसको तोड़िएगा ना, 198 का टोटल 14 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि हमें 8 से ज़्यादा चाहिए। जो भी वैल्यू हमें चाहिए 8 से ज़्यादा चाहिए, जो इनको 192 को कम्प्लीटली डिवाइड करे। यार 8 से ज़्यादा होने के लिए हमें रिमाइंडर हमें 8 चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो भी वैल्यू लेंगे वो 8 से ज़्यादा, मतलब एक्स का वैल्यू 8 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 लेते हैं तो देखिए 2, तो यदि हम कहीं ना कहीं ये 8 से कट रहा है, हमें ज़्यादा वैल्यू चाहिए ना, 2 से, 2 भी नहीं होगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर 2 दूना 4 नंबर बनता है, ये भी नहीं होगा। 4 दूना 8 बनता है, ये भी नहीं होगा। 3 नंबर तो हमारा देखिए यहाँ मिल गया है ना। अब देखिए 3 से करते हैं, तो 3 कहीं ना कहीं ये छोटा है। 3 दूना 6 करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी छोटा है। कितना नंबर मिल गया हमें, अब देखिए करते हैं 6 दूना 12 करते हैं, ये ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं से भी कर दीजिए, 8 दूना 16 21 कीजिए, ये हमारा 8 से ज़्यादा हो रहा है। कितना नंबर हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। और साथ में फैक्टर में एक भी नंबर होता है, एक जो है ना खुद को भी काटता है और किसी दूसरा नंबर को भी काट सकता है। फाइनली कितना आया, 5 1 6 आया। 14 में से 6 घटा दीजिए, हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर देखिए आराम से 8 आ गया। बस हमें कंसेप्ट समझना है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। बस मेरा पर्पज़ यही है कि आपको बस कंसेप्ट क्लियर करवाना है, जिनसे आप एग्जाम में पार्टली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। आपको कुछ नहीं करना, बस इन्हीं को प्रैक्टिस करना जो मैं बता रहा हूँ। जब मन करे आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, आराम से क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिएगा और आपका स्पीड भी बना रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि जब एक धनात्मक को संख्या डी से भाग दिया जाता है, शेष 15 बनता है। शेष 15 आ गया। ठीक है, जब उसी संख्या के 10 गुने को, मतलब जो भी हमारा नंबर होगा, देखिए क्या करें, मान लीजिए कोई नंबर है तो उनका भागफल एक्स है। ठीक है, ठीक है, भागफल इसका एक्स है, और हम भाग किससे दे रहे हैं, डी से भाग दे रहे हैं। ठीक, प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 10 आ रहा है। सॉरी, रिमाइंडर हमारा 15 आ रहा है। फिर क्या, इसका 10 गुना करते हैं, मतलब 10 करते हैं, तो ये भी 10 गुना होगा। ये तो भाई एक्स के फॉर्म में आएगा ना जो भी आएगा, तो बस यही बढ़ेगा, 10 गुना करते हैं, क्या आ गया, 150 हमारा वैल्यू आ गया है ना। 150 हमारा ये वैल्यू आ गया। अब क्या कर रहा है, रिमाइंडर हमारा 6 बच रहा है। रिमाइंडर 6 बचने का मतलब कहीं ना कहीं ये नंबर 6 ज़्यादा दे रहा है। यदि इसमें से 6 घटा देते हैं, 6 घटाते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आता है, 6 घटा दिए 144 आ गया है ना। 144 आ गया, 6 घटाने तभी ये कम्प्लीटली डी से डिवाइड होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, डी से न्यूनतम संभव मान बताइए। डी से सबसे छोटा, आप देखो ऑप्शन से करते हैं। डी का सबसे वैल्यू यदि 9 रखते हैं, सबसे छोटा 9 काटेगा, 9 का 9 कितना बच गया, 5 9 छा का 54, 4 4 8 9 से हमारा काट रहेगा, तो फाइनली इनका आंसर 9 आ जाएगा। लेकिन 9 क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, शेष जो है ना 15 आता है। हमें जो भी वैल्यू लेना पड़ेगा, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 15 लेना पड़ेगा। हमें डी का वैल्यू 15 लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन। चलिए 9 हम नहीं ले, 15 से ज़्यादा कौन सा वैल्यू है, 16 है, कटा, चलो 16 लेते हैं। 16 नंबर 144, मतलब डी का वैल्यू 16 फाइनली आ रहा है। 18 देखिए, 18 नहीं कटेगा, सॉरी 18 भी काटेगा, लेकिन हमें डी का न्यूनतम वैल्यू चाहिए ना, जो कि हमारे पास 16 ऑब्वियसली आ रखा है। हमें वैल्यू लेना था, जिससे भाग दे रहे हैं, उनका जो भी हमारा शेष आया था, उनका वैल्यू 15 से ज़्यादा होगा। 15 से ज़्यादा कब आएगा, शेष का 15 आ जाता है, जब इनका वैल्यू 15 से ज़्यादा होता है, 16 आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन देखिए और पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, आप कैसे अप्रोच कीजिएगा इसको। 24 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 6 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, 6 अंकों की संख्या दे रखा है, कह रहा है कि 13 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो y प्लस जेड माइनस एक्स का वैल्यू क्या है। हम आपको बता रखे हैं, कोई भी नंबर जो है ना, मान के 3 नंबर को रिपीट हो रहा है, एक्स 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 6 टाइम है। ठीक है, वो हमेशा 2 3 7 11, 2 3 7 11
क्या था, 3 7 11 13 21 37 1001, 3 7 11 13 21 37 1001। यदि ये नंबर रिपीट हो रहा है, सॉरी 2 हटिए, रिपीट हो रहा है, तो ये हमेशा इन नंबर से कटेगा, हर हालत में इनको कटना ही कटना है। और हम आपको एक चीज़ और बताए थे कि यदि कोई नंबर को हम 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यदि कोई नंबर है 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना ABC करते हैं, तो ये हमेशा ABC है, फिर यही रिपीट हो जाएगा ABC। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ अप्लाई हुआ है। यहाँ पे 4 7 9 है ना, और XYZ है, x के जगह पे क्या हो गया 4, y के जगह पे 7 और 9 के जगह पे 2। आराम से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, मेरा कंसेप्ट है बताने का, इस तरीका से होता है। ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। y का वैल्यू क्या है हमारे पास, y का वैल्यू 7 दे रखा है, और z का वैल्यू क्या है हमारे पास 9 दे रखा है, ये 16 हो गया। x का वैल्यू क्या रखा है 4, 16/4, 4 हमारा फाइनली देखिए आंसर आ गया। बस आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। जो मैं थ्योरी का इनका प्लेलिस्ट बना रखा हूँ नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम में आपको LCM SCF का जो भी थ्योरी है ना, वो इनमें मैं करा रखा हूँ। कंप्लीट थ्योरी है नंबर सिस्टम का, वो भी शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, आराम से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सबसे छोटा संख्या क्या है, हम बताए थे एग्जाम्पल, देखिए आपको बता रहे हैं। √2 - √1, ये क्या होता है 1.414। √2 - √1 करें, 1 घटा रहे, कहीं ना कहीं 0.4 आ रहा है। आप एक चीज़ बस याद रखना, जो जितना बड़ा दिखता है ना उतना छोटा होता है, और जो छोटा होता है रूट में बड़ा होता है। अब रूट सॉल्व कीजिएगा तो हमेशा इसमें आपको कौन सा छोटा दिखे, सबसे छोटा चाहिए ना, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है 401 399, ये हमारा आंसर हो गया। रूट में जब भी हो, जब कॉमन डिफरेंस सेम हो, देखिए सबका अंतर सेम ही दिखा रहा है, 2 का सब में अंतर है, देख रूट में हो और डिफरेंस सबका सेम होता है, छोटा बड़ा होता है, बड़ा छोटा होता है। मैं ये थ्योरी क्लास करा रखा हूँ, वहाँ पे बता रखा हूँ। हम देखिए 26 नंबर क्या कर रहा है। मान लीजिए कि 4 अंकों की कोई संख्या है जिनको इतना से भाग देने पर शेष 1 आता है। यदि x का मान इतना के बीच में है, x करने का मतलब जो 4 डिजिट का नंबर है 2800 से इतना के बीच में है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। देखिए इनका क्या अप्रोच हो सकता है हमारा, पहले हम भाग देंगे। सबसे पहले हमको छोटा नंबर चाहिए, क्या हमारा छोटा नंबर होगा, देखिए 2 3 4 पे इनका हम पहले एलसीएम निकालना है। देखिए 2 का 2 लिख दिए, चलिए सही है, 3 का 3 लिख दिए, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख दिए, 5 को 5 रहने दिए, 6 को 2 गुना 3 लिख दिए, और 7 को 7। इसमें से सबसे बड़ा कॉमन नंबर लेना है जो सभी से कटे। यदि हम 2 लेते हैं तो 2 देखिए 4 से नहीं कटेगा, फाइनली हमारा 4 हमारा यहाँ पे कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 लेते हैं, चलिए 3 3, ये तो कॉमन आ ही रहा है, फिर जाके एक 5 हो गया, फिर एक 7 हो गया। देखिए 4 तिया 12, सॉरी 5 तिया 15, चौका 60, 60 गुना 7, 7 का 42, हमारा कितना आ गया 7 का 42, 420 आ गया है ना। अब क्या करते हैं, हम इनको काटते हैं 2800 के पास, भाई 420 हमें याद रखना है कि 420 हमारा LCM आया, 420 हमारा क्या आया है LCM आया। देखिए हमें 2800 और 420, 7 चौके 28, 7 से 0 के 0, 7 दूना 14 के 4, बाकी 1, 7 चौके 28, 29, 29 40 नंबर आ गया हमारा, जो कि कम्प्लीटली कटेगा। 29 40 आ गया, सही 29 40 हमें लिखना। देखिए क्या हो गया 29 40 आ गया। प्लस क्या कह रहा है कि एक शेष बच रहा है हमारा, तो प्लस इसमें शेष 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 29 41, जुड़िए कितना आता है 9 2 11 4 15 1 16, 16 हमारा ये आंसर हो गया। ये तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत ही आसान है, बस कंसेप्ट आप क्लियर रखो और समझते जाओ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 27 नंबर, कह रहा है कि 100 से कम कितनी प्राकृतिक संख्या जो 5 या 7 से विभाजित हो लेकिन 35 से नहीं। आपको समझना पड़ेगा यदि कोई नंबर 5 और 7 से डिवाइड है, ऑब्वियसली है कि वो नंबर 35 से डिवाइड ही होगा, लेकिन जो नंबर 5 और 7 से डिवाइड हो रहा है वो 35 से फिक्स नहीं है कि डिवाइड होगा ही होगा, ये फिक्स नहीं है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल में देखिए 35 कट, जैसे 7 के 42 कटता है, लेकिन 42 का 35 से कटेगा नहीं कटेगा। चलिए पहले देखते हैं 5 से कितना कटता है, तो यहाँ पे 1000 है ना, तो हम क्या करते हैं चलिए 1000 काटते हैं, 200 आ गया, 200 में प्रॉपर हम 1000 से कम लेना है, तो हम 1000 को भी काट दिए हैं भाई, 1000 को तो हमें काटना नहीं था, 200 में से घटा दीजिए, 199 नंबर 5 से कटेगा। 7 से कितना कटेगा, देखिए 7 से काटिए तो 7 का 7, 3 बच गया, 7 चौका 28, 2 बच गया, 7 दूना 14, इतना नंबर हमारा आ गया। 9 2 11 का 1 बाकी है, 9 4 13 14 4 बाकी है, 2 1 3, 341 नंबर आ गया। फिर क्या कह रहा है 341 आ गया। अब देखिए 35 जो इतना नंबर आया है, इतना जो नंबर आया है, कहीं ना कहूँगा 35 से भी कट रहा है, 35 से भी कट रहा है ना, 35 से जो कट रहा है, ये जो 341 नंबर आया है ये 35 से भी कट रहा है। 35 कहीं ना कहीं 5 और 7 से भी कट रहा है, कहने का मतलब 5 और 7, 35 से हम काटे हैं, लेकिन इसमें क्या है 5 और 7 का भी नंबर जुट जाए ना, जो कि दोबारा इसमें काउंट हो जाएगा, तो हमें घटाना पड़ेगा, जो भी नंबर 35 से कट रहा है उतना नंबर में घटाना पड़ेगा, है कि नहीं। तब हम 1000 में 35 से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया 35 दूना 70, 0 10 7 में 3 0, 8 तिया 24, 7 पच्चीस 35 तो गया 1000 था ना, तो 35 दूना 70, 0 10 में 7 गया 3 0, 8 तिया 24, 9 तिया 27,
8 5 40 के 0 बाकी 4 8 3 24 25 26 27 28। तो हमारा क्या आ गया 28 आ गया। तो देखिए 28 हमारा आ गया। 28 में ये लिखना है। चलिए 28 आ गया। 28 हम घटा दिए। 28 घटा दिए, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 35 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो भाई हमें दिखा कि 28 को नंबर 35 से विभाज्य नहीं, तो फिर हमें 28 घटाना पड़ेगा। 28 में क्या होता है 56। घटा दीजिए। 13 में 6 गया 5, 13 में 5 गया 8, 85। हमारे पास 85 दिया ऑप्शन, देखिए तो किधर गया यार, 285 फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो किधर गया 285 के, देखिए हमारा आंसर आ गया। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मैं हमेशा ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। बस ये आप कर लिए ना तो आपका नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। कुछ नहीं करना है, बस आपको इन्हीं का प्रैक्टिस करते रहना है। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए इसमें SCF आ गया। मैं SCF का भी कंसेप्ट बता रखा हूँ, हमें SCF कैसे निकालना है। देखिए 47 49 है ना, 47 49 नंबर दे रखा है। उनके बाद 56 01 दे रखा है। फिर क्या दिया है 70 92 दे रखा है। हम बताया था जब भी SCF निकालना हो ना, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है सबसे पहले। जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा उनको देखना होता है कि ये इनसे कट रहा है नहीं कट रहा है, ठीक है ना। देखिए इनका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ये सबसे बड़ा नंबर है इसके कंपेयर में, ये बड़ा है इनके कंपेयर में। तो 11 में से 9 गया 2, यहाँ बच गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बच गया 5, 15 में 7 गया 8, कितना आ गया 882। फिर इसमें देखिए आप 2 में से गया 1, 9 में से 0 गया 9, 10 में से 6 गया 4, 491 आ गया, ठीक ना। ये कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर दिख रहा है। ये देखिए इनको फिर से छोटा करते हैं। तो 2 में से गया 1 है ना, यहाँ बच गया 15 में से 9 गया 6, यहाँ बच गया 5, सॉरी 7, 7 में से 4 गया 3, 361 देखिए काटता है सबको। 361 सबको काट रहा है या नहीं काट रहा है, हमें इसको भी देखना है। 361 कितना नंबर क्वेश्चन है हमारा ये 28 नंबर है ना। 28 हम देखिए कहीं कैलकुलेशन तो देखिए मिस्टेक नहीं हुआ है। 852 इसमें घटा हमारा आ रखा है, सॉरी यहाँ पे 14 आ रखा है। देखिए यहाँ पे 6 में से 5 गया 14 91 हो गया। फिर जाके हमारा ये हम घटाते हैं इसमें से, देखिए हम घटाते हैं 11 में से, यहाँ 1 है ना, 11 में से 2 गया 9 हो गया। यहाँ कितना बच गया 8, 8 में से 5 गया 3, यहाँ बच गया 8 में से 5 गया 3, यहाँ 14 में से 8 गया 6, 6 3 9 हो गया। ये देखिए सबको काटेगा, इनको काटेगा या नहीं काटेगा, इनको भी, इनको हम आधा कर दिए तो कॉमन फाइनेंस इसको आधा करते हैं हम। 2 3 6, 6 3, 2 से तो नहीं कर 3 से कटेगा है ना, 3 से कटेगा। चलिए 3 से काटते हैं। 3 2 6, 3 का 3, 3 3 क्या आ गया हमारा फाइनली 213 आ गया। अब देखते हैं 213 इनको काटता है। यदि हम 4 मरतब करते हैं, 13 चौके 52 4 2 8, ये काट रहा है। इनको देखते हैं काटता है 7 मरतब में, 13 7 91, 7 2 14, चलिए ये भी काटा। मतलब हमारा SCF क्या आ गया 213 हमारा SCF आ गया है ना। चलिए SCF तो हम 213 निकाल लिए हैं। अब क्या करें, SCF हमारा निकल गया 213, 213 फाइनली हमारा SCF आ रखा है। लेकिन नंबर क्या, हमें क्या करना था इसमें, SCF हमारा 213 निकल गया। चलिए 213 यहाँ पे लिख दिए हैं। 213 जो नंबर दे रखा है ना 47 49, इसमें भागा दीजिए, देखिए रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 213 2 मरतब में। 3 2 6 2, 2 2 4, 14 में 6 गया 8, 7 में 2 गया 5 9, एक मरतब में खाएगा 213, 9 में से 3 गया 6, 8 में सॉरी 7 था ना, 2 मरतब में खा ही जाएगा। 3 2 6 2 4, 9 में 6 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 4 गया। क्या कर रहे हैं 47 49 है ना, 426 आ गया। 447 49 426, 6 में से 2 गया, यहाँ 4 आ गया, ठीक। तो फाइनली हमारे पास 63 आ गया सॉल्व करने के बाद। 63 प्लस 213, 3 3 6, 6 1 7 2, 276। देखिए 276 हमारा आंसर है। 276 276 आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। कैलकुलेशन भी फास्ट करना चाहिए, जिनसे कैलकुलेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि कौन सा 13 और 11 से डिवाइड है। भाई 13 से हमको पता है कि सबका सम जो है ना 3 से कटना, 3 और 13, 3 और 11 से। कोई भी नंबर 3 से तभी कटेगा जब सारे नंबर को जोड़ते हैं तो वो 3 से कटता है। तब 11 से कोई नंबर तभी कटेगा जब अल्टरनेट का सम का डिफरेंस, मतलब पहले एक छोड़ के एक जोड़ दीजिए दोनों को, फिर घटा दीजिए, या तो वो 0 आएगा या तो 11 आएगा। चलिए हम करते हैं। 1 6, देखिए 1 6 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 1 17 आ गया। इनको करते हैं 5 3 8,
4 12 2 14 4 18 5 18 5 क्या आ गया 23। जो घटाते हैं तो 6 आ रहा है ना। 23 17 7 10 के 0 बाकी 1 2 3 4। ये ना ही 3 से कट रहा है, ना ही इनका डिफरेंस 11 से कट रहा है, मतलब ना ही 3 होगा ना ही 2। इसी नंबर हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। आपको ये कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, कौन सा नंबर 3 से कटता है, कौन सा 11 से कटता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें। जब इतना नंबर को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचता है, 4 बचता है। लेकिन जब जो भी नंबर है उनको 7 से डिवाइड करते हैं तो x को 7 से डिवाइड किया जाता है तो x के हज़ार में स्थान जो भी नंबर आएगा उनके हज़ार में स्थान पे क्या आएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है इनका। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर स्क्वायर गुना 3, 12 हो गया। 16 पे 2 के पावर 4। एलसीएम लेने का तरीका है आपको पता होना चाहिए। 9 दूना 18, 3 का स्क्वायर गुना 2 18 हो गया। 20, 2 का स्क्वायर गुना 5 20 हो गया। 25, 5 का स्क्वायर। हम बता दें जब एलसीएम लेना हो तो सबसे बड़ा नंबर लेना है जो सभी से कटे। यदि हम 2 स्क्वायर लेते हैं तो 2 स्क्वायर ये खुद से कटेगा, 2 से कटेगा, लेकिन 16 से तो नहीं कटेगा, इसलिए सबसे बड़ा नंबर 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया। फिर 3 वाला 3 स्क्वायर हो गया, सबसे बड़ा यही जो सबसे कट सकता है। उनके बाद क्या हो गया, 5 स्क्वायर हो गया, है ना, 5 स्क्वायर हो गया। तो कोई नंबर है नहीं। चलिए नहीं, हम क्या करते हैं, 2 दूना 4 दूना 16, 16 पंचा 80, 80 हो गया। 9 पचा 45, है ना। 8 पंचा 40 के 0 बाकी 4 हो गया। 8 छः 48, 45 0 बाकी 4, 8 32 4 36। हमारा एलसीएम क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया 36 तो आ गया। चलिए हम 3600 यहाँ पे लिख दिए, सही है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, शेष 4 बचता है, मतलब कहीं ना कहीं जो x से डिवाइड कर इनका मल्टीपल होगा तभी ये कटेगा। प्लस क्या हो गया 4। फिर क्या कराइए, 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। तो देखिए 7 पचा 35, 35 तो कट गया, बच गया 100। अब 100 में हम देखते हैं कब से कटेगा ये, ठीक ना। इनके नज़दीक लाना है। 7 का 7, 10 में 7 गया 3 0, 7 चौके 28। तो यहाँ पे 2 बच रहा है, करने का मतलब 2x + 4, है ना, 2x + 4/7। बाकी तो वैल्यू कट ही किया, प्लस लिख सकते हैं क्या, 35 98 लिखेंगे, जो कि कट गया। यहाँ पे 2x का वैल्यू क्या पुट करेंगे भाई, ये कट जाए कम्प्लीटली 7 से। यदि 5 रखते हैं, 5 दूना, ये आपको दिमाग में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 5 दूना 10, 4 14, मतलब ये कट रहा है। लेकिन x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। तो चलिए x का वैल्यू हमारा 5 आ गया। यहाँ पे 5 का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ गया, 0 का 0 0, 54 30 के 0 बाकी 3, 5 3 15 1 16, 16 इतना हो गया। 4 जोड़ देते हैं, चलिए 4 जोड़ दिए। एक कहीं दहाई से 11,000, 1000 के जगह पे हमारा क्या नंबर आ गया, कहीं गलती की है यार, 3600 था नंबर, 5 से किया। 0 0 56 30 के 0 बाकी 3, 5 3 15 16 17 18 18 है ना। तो ये हमारा 18, देखिए ये 1000 की जगह पे क्या हमारा 8 हो गया। देखिए 8 हमारा आंसर है। ये फाइनली सॉल्व हो गया। ये टॉप 10 क्वेश्चन है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। इनका क्वेश्चन और कुछ बच गया है, 60 क्वेश्चन इसमें टोटल है। नंबर सिस्टम में डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन, बस आपको इन्हीं का सोल्यूशन देखते रहना है और उनका प्रैक्टिस करना है। बस इनसे ही आपका कोई एग्जाम में क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।